साल के जो बच्चे होते हैं तब तक उसमें 70% ऑफ वाटर रहता है। उसके बाद चाइल्ड या 2 से 8-10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 65% वाटर रहता है। एडल्ट मैन में 60% जैसे हमने अभी देखा, और वुमेन में 55% रहता है। और जब हम 50 to 55 रहता है, मतलब कोई भी हमारी उम्र है, हमें हाइड्रेशन की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। पानी जो है वो हमारा मेन फैक्टर है। यस सर। हाँ, तो हम हर्बल लाइफ से अब जुड़े हैं, तो हम सबको इस आपको हर रोज पानी पिया, आज आपने पूरा पानी पिया कि नहीं। और वो आपको पहले से ही ये बताते हैं कि एवरी 20 kg 20 किलो वजन पे हमें 1 लीटर पानी की हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो ये जो चार्ट है अभी स्लाइड वो यही दिखा रही है कि इफ योर वेट इज 9 kg, आपको ½ लीटर वाटर ड्रिंक करना है। 18 kg है तो 1 लीटर है, 27 पे 1.5 लीटर है। इसी तरह से अगर आपका वजन ऑलमोस्ट 100 kg है तो आपको मिनिमम 5 लीटर तक का वाटर इंटेक करना है। तो ये जो नेक्स्ट, ये जो सब पानी जो हम ये 20 kg पे 1 लीटर पीते हैं ना, तो ये उसी के हिसाब से हमारे बॉडी में काम आता है। तो जो अलग अलग हमारे जो प्रोसेस होते हैं हमारे पूरे बॉडी में, उसके लिए ये सब बहुत जरूरी है। अभी हम ये देखते हैं कि अगर हम इतना इनफ वाटर इंटेक नहीं करते हैं, हम अपने बॉडी को अगर हाइड्रेट नहीं रखते हैं, तो इसमें क्या क्या हमें चेंजेस या फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो होता है कि हमारा दिमाग जो है ना वो काम करना बंद कर देता है। बंद मतलब कि वो चक्कर खा जाता है, ऐसा करता है। फिर हमें हेडेक होने का स्टार्ट होता है, हमें सर में दर्द होता है, हम थक जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। ये सब हाइड्रेशन प्रॉपरली नहीं होने की वजह से होता है। और फिर हमें एक मोस्ट ऑफ द ये फैक्टर भी पता है कि अगर हमने पानी पूरा सारे दिन में इंटेक नहीं किया है तो हमें डाइजेशन में इश्यू होंगे, तो दूसरे दिन कॉन्स्टिपेशन रहने वाला है। फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, और अगर आपका यूरिन डार्क आता है तब भी आपको समझना है कि मुझे हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो कम हो गया है, उसी के रीजन से जो हमारा यूरिन है वो डार्क कलर का हो जाता है। वन मेन थिंग कि हम हाइड्रेट नहीं होते तो हमें सबसे ज्यादा तो प्यास ही लगती है, हमारा मुंह जो है वो सूख जाता है। इवन बैड ब्रीथ जो स्मेल आती है ना, फिर जो है वो हमने जैसे पहले कहा फील करते हैं। मसल्स क्रम भी पानी कम पीने की वजह से हम फेस कर सकते हैं, और ड्राई स्किन। आज के टाइप में क्या है, हम सबको हेल्थी स्किन चाहिए, यंगर लुक चाहिए, तो उसके लिए भी हमारा स्किन जो है ना वो लास्टेस्ट ऑर्गन है, बट लार्जेस्ट जरूरी है, क्योंकि हम प्रॉपर इनफ करेंगे ना तभी तो हमारे स्किन तक वो पानी पहुंचेगा। तो नेक्स्ट सर, तो ये सब है जो हमें प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं रहने की वजह से होते हैं ये सब। ओके, तो मैंने जैसे बताया कि 60% और 55% हमारे एडल्ट बॉडी में जो है वो वाटर का लेवल रहना चाहिए। तो अगर हमारा बॉडी में, हम जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ बना हुआ है, तो उन सभी ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शनिंग के लिए भी पानी चाहिए। तो हमें कौन से ऑर्गन को प्रॉपरली वर्क करने के लिए कितनी मात्रा में पानी चाहिए, ये अगर हम देखें तो हमारे जो लंग्स है उनमें 83% तक पानी चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आपको यंगर लुकिंग और ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो स्किन को अपने आप को हेल्दी रखने के लिए 64% ऑफ वाटर स्किन को चाहिए। बोन्स के लिए वो 31% है, मसल्स के लिए 79% है, ब्रेन के लिए 75% है। हमें जो क्विक रिएक्शन चाहिए, अगर हमें ब्रेन थका हुआ नहीं चाहिए, आलस वाला नहीं चाहिए, तो 75% उसको वाटर मिलेगा तो वो बहुत ही अच्छे से काम कर पाएगा। ब्लड में बहुत ही ज्यादा वाटर, क्योंकि वो उसको बहना होता है सारा दिन, तो 90%। किडनी को अगर हमें प्रॉपरली काम करना है, कचरे को हमारे निकालना है, तो 79%। और लिवर के लिए भी 79% ऑफ वाटर है। ये सब परसेंटेज में, यस सर नेक्स्ट प्लीज, ये सब परसेंटेज में दिया गया है ताकि हम इजीली समझ सके कि हमारे कौन से ऑर्गन को कितना ज्यादा पानी चाहिए, और हम अपना जो हाइड्रेशन है उसको प्रॉपरली रख सके। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि पानी बहुत जरूरी है, तो फिर पानी पीने का बेस्ट टाइम कौन सा है। वैसे तो ये है कि आपको जब भी प्यास लगती है आपको पानी पीना चाहिए, लेकिन वन मोर थिंग है, अगर हम प्यास लगने के बाद पानी पीते हैं तो जो प्यास लगने की सिचुएशन है ना, उसमें ऑलरेडी हमारा बॉडी है ना वो 1% तक वाटर को
लॉस कर चुका होता है, तभी हमें प्यास की फीलिंग आती है, तभी हमें प्यास लगती है। तो इससे तो अच्छा है कि हमें प्यास लगे उससे पहले थोड़ा थोड़ा हम पूरे दिन में पानी पीते रहे। और बेस्ट टाइम कुछ कुछ जो है वो बेस्ट टाइम होते हैं कि तब हम अगर पानी पियेंगे तो सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट रहता है। तो उसमें है हमें सोने के बाद, हम सब वैसे तो पीते ही है लेकिन हमें पानी पीना चाहिए। तो क्या है कि हमारी जो सिस्टम होती है, हमने पूरी रात आराम किया तो वो रेस्ट में है, तो उसको फिर से एक्टिव करने के लिए हमें आफ्टर अ वेकअप पानी पीना चाहिए। अगर आज जैसे हमने अभी भांगड़ा वर्कआउट किया तो हमें स्वेटिंग बहुत सारा हुआ, हमारा हार्ट रेट जो है वो बढ़ता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी और बैक टू अवर टेम्परेचर में आने के लिए भी हमें वर्कआउट के बाद पानी पीना चाहिए। ड्यूरिंग वर्कआउट हम बोलते ही है कि एक एक सिप ही पानी पीजिए, ज्यादा नहीं पीना है। तो आफ्टर द वर्कआउट हमें पानी पीना चाहिए। खाना खाने से पहले अगर हम पानी पियेंगे तो हमारे डाइजेशन में बहुत ही अच्छा रहेगा और हमें कॉन्स्टिपेशन का या ऐसा प्रॉब्लम कम हो जाएगा। और नहाने से पहले पानी पीने से जो है वो ब्लड प्रेशर हमारा जो रेगुलर रहता है, कोई बढ़ता नहीं है घटता नहीं है, ऐसा है। अगर हमें लगता है कि हम बीमार है, हमें कुछ अनइजीनेस फील होता है, तब भी हमें प्रॉपरली पानी पीना चाहिए। और अगर हम थकान लगती है तब भी हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो हमें रिचार्ज करता है। और फिर अगर हम किसी कहीं ऐसी जगह पे गए हैं जैसे हॉस्पिटल है या और कुछ के जहाँ बीमार लोग ज्यादा है या फिर कोई इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, तब भी हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए ताकि हमारा बॉडी प्रॉपरली वर्क करे और जो जो जर्म्स है वो हमें इफेक्ट ना कर सके। यस सर। तो ये सब टाइम पे हमें पानी पीना बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। तो अब ये एक बात हो गई कि पानी पीना चाहिए, इतना पानी हमारा बॉडी यूज करता है। तो मेन थिंग, पानी पिए कैसा, गर्म पिए ठंडा पिए, कैसा पानी पीना चाहिए। तो ना ही हमें गर्म पानी पीना है ना ही हमें ठंडा पानी पीना है। नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, हमें वार्म वाटर पीना है जो ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है। बिकॉज हमारा जो बॉडी का इनर टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री का होता है, जो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। यहाँ जो है वो कंपैरिजन दिया गया है कि अगर कोल्ड वाटर और वार्म वाटर के बीच में हम देखें तो जो बॉडी है उसको हम, अगर हमने कोल्ड वाटर लिया है तो बॉडी को हमने जैसे देखा कि सारे ऑर्गन्स को पानी चाहिए और उन सारे ऑर्गन्स को पानी जो है वो लेने के लिए, यूज करने के लिए पहले उसे अपने टेम्परेचर का बनाना पड़ता है। अगर आपने चिल्ड वो ठंडा ठंडा पानी पिया है तो पहले बॉडी को उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा, उसके बाद वो उसके साथ काम कर सकेगा या कोई भी ऑर्गन उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो ये ठंडे पानी का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद जो है ठंडा पानी हाँ हम पी सकते हैं। ठंडा मतलब मैं मटके का बात कर रही हूँ, जो फ्रीज का नहीं। ठंडा पानी मटके का हम कब पी सकते हैं कि आफ्टर द वर्कआउट या एक्सरसाइज हम लोग थोड़ा ठंडा मतलब वार्म वाटर की जगह नॉर्मल वाटर पियेंगे तो हमारा जो कूल डाउन प्रोसेस है ना बॉडी का, उसमें उसको हेल्प मिलेगा। लेकिन अगर हम ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना वो क्या कहते हैं, वो स्टक हो जाती है, वो बरड़ हो जाती है, तो उससे जो हाइड्रेशन एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो लेस हो जाती है। अगर हम खाना खाते हुए कोई ठंडी चीज पीते हैं, कई लोगों को आदत होती है कि खाना खाते खाते उनको कोला या सोडा कुछ ऐसा ठंडा चाहिए, तो ये बहुत ही बुरी आदत है, इससे आप जल्दी से जल्दी चेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम खाने के साथ कुछ भी ठंडा खाते पीते हैं ना तो वो जो हमारी फैट रहती है बॉडी में वो सॉलिड हो जाती है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसके सेम जब हम वार्म वाटर पीते हैं, नहीं ज्यादा ठंडा ना ही ज्यादा गर्म, सतप पानी जिसे बोलते हैं वो हम पीते हैं, तो हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो एकदम स्मूथर रहती है। तो उससे हमें जो कैपेसिटी है उसकी जो हाइड्रेट करने की वो ज्यादा हो जाती है। जो फैट है उसको भी वो पास करने में मदद करता है क्योंकि वो सॉलिड नहीं हुई है, तो उससे भी डाइजेशन में भी हमारे मदद मिलेगी। इसके अलावा चाहे वो हमारी किडनी, जो हमारा मोस्ट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो हमारा कचरा डेली साफ करती है, तो उस किडनी के प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हमें वार्म वाटर जरूरी है। हमारी आंतें जो है उसको काम करने के लिए भी अगर हमने वार्म वाटर पिया है तो स्मूथली काम करेंगे। और अगर हमें फीवर है तब भी हमें गर्म पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को जो एफर्ट है वो बैक्टीरिया या वायरस से फाइट करना है ना, उसमें हमारा वार्म वाटर उसको मदद करेगा। तो ये सब रीजन है कि हमें ठंडा पानी नहीं पीना है और वार्म वाटर क्यों पीना है। ओके नेक्स्ट प्लीज।
तो आज से हम ये ख्याल रखेंगे कि कब कब हमें क्या पानी पीना है और कौन से टेम्परेचर का पानी पीना है। ओके, तो अब आप सोचेंगे अगर मुझे 4 या 5 लीटर पानी पीना है तो पानी का एक तो कोई टेस्ट नहीं है, तो मैं इतना ज्यादा पानी नहीं पी सकता और मुझे ये है नहीं ना। अच्छा लगता। तो वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग हर्बल लाइफ में है, और हर्बल लाइफ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलके आपके लिए ये सॉल्यूशन लिया है कि आपको एक ही टेस्ट का या टेस्टलेस पानी नहीं पीना है। हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रोडक्ट है जो आपके हाइड्रेशन का ख्याल